जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्न की इस महान श्रृंखला में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर जो प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे, आप जो देखेंगे यहाँ पर, वो वनडे एग्ज़ाम में यदि जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आता है तो यहाँ से ज़रूर आपको वो मुनाफा ही मिलेगा। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। किसी शहर की आबादी 3,52,800 है। यदि इसकी आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद आबादी कितनी होगी। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसे सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका। सबसे पहले ये देखते हैं कि आबादी कितनी है। 3,52,800। 3,52,000 हम यहाँ पर 800 कर लेते हैं इसे। उसके बाद यदि प्रश्न में कहता है यदि आबादी 5% प्रति वर्ष बढ़ रही है। अब देखिए, अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, उसका 5% निकालते हैं, यानी 105/100 करके सॉल्व कर देते हैं। कोई भी डिजिट रहेगा उसका बढ़ा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे। तो 5% बढ़ा तो 105/100, और अगले साल, ये पहले साल का है, फिर अगले साल 5% बढ़ रहा है तो फिर भी अगले 5% बढ़ाते यानी 105/100 कर देंगे। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 आ गया, और ये 0 बढ़ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 35, 28, 105, और ये आपका 21 बचा है। अब देखिए इसे भी काट सकते हैं। 5 दूनी 5 चौको 20 कर दीजिए, इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 कर लीजिए। 4 से अभी ये कट सकता है। 4 अठे 32, 3 बचेगा। 4 अठे 32, 4 दूनी 8, यानी बचा क्या क्या 882 गुणे 21 गुणे 21। अब सबसे पहले ये देखिए 21 शाम में 441 होता है, पर ये गुणा कर देंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तो पहले हम 882 में 21 का टेबल पढ़ के इसको गुणा कर देंगे डायरेक्ट। तो डायरेक्ट गुणा करने पर कितना आता है, 18,522 आ जाता है। आप गुणा करके देख सकते हैं। फिर 21 दूनी 42 को 2 हासिल लाइन 4, 21 अट्ठे 168, और वो कैरी 4 जोड़ देते हैं तो 92 हो जाता है। इसी तरह आप कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। फिर 18,522 में आप 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3,88,962। आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट बता दिया है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर कैसे तरीका है प्रश्न को सॉल्व करने का, समझने का और लगाने का। यहाँ पर आप थोड़ा सा छोटी सी जो लास्ट लाइन कैलकुलेशन आती है आप उसे सॉल्व करके देख सकते हैं रफ में। तो हमारा विकल्प कौन सा मिल रहा है, विकल्प हमारा यहाँ पर थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पे 8 रहेगा, इसको आप 8 बना लीजिए तो आ जाएगा आपका 3,88,962। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा प्रश्न। 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी होती है। कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताइए। अभी पहले प्रश्न में आपने देखा था कि कोई जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप घटाने के लिए क्या करते हैं, अगर 4% घट रहा है तो आप 96% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उस वस्तु का या जनसंख्या का कोई भी उसका 96% निकाल दिया जाएगा। तो आप 62,500 का क्या करेंगे, 4% की दर से। अब देखिए 4% घटेगा तो आप 96/100। यह प्रक्रिया पहले साल की होगी। अब दूसरे साल इसी जनसंख्या पर जो आएगा इसका आंसर, उस पर आपको 96% फिर करने निकालना होगा। तो इसलिए यहीं पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, 96/100 कर देते हैं।
2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 5 बचेगा, 4 25 शाम में 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 4 से इसे काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16 और 25 25 शाम में 625। ठीक है, अब 25 का आप जो है मल्टीप्लाई सीधे सीधे कर देते 25। अब देखिए 25 का गुणा आप 24 में आसान तरीके से कर लेंगे तो 25 चौका 100 का जीरो हासिल लाइन 10, 25 दूनी 50 और ये 60 हो जाएगा। 25 का गुणा हमने 24 में कर दिया, 600 आया, ताकि यहाँ पे जीरो आ जाए तो हमको आसानी रहती है गुणा करने में, इसीलिए ऐसे ट्रिक से किया गया। अब 6 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 6 छंग 36 के 6 हासिल लाइन 3, 6 9 54 और 54 3 57, यानी आपका आंसर आ जाएगा 57,600। विकल्प हमारा कौन सा मिल रहा है, विकल्प हमारा डी सही है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बहुत ही इजी हम तरीके से हमने लगा लिया है। अगर इस तरह प्रश्न आते हैं तो आप एग्ज़ाम में इसे सॉल्व करके कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर देखते हैं। चलिए आपके सामने स्क्रीन पर है तीसरा प्रश्न। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि वह जनसंख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहाँ रहने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब देखिए आबादी 64,000 है, जी हाँ 64,000 है आबादी। उसके बाद बढ़ कितना रहा है, 2.5%। अब 2.5% अगर कोई वस्तु बढ़ेगी या कोई चीज़ बढ़ेगी या कोई जनसंख्या है, कुछ भी हो, अगर 2.5% अगर वृद्धि करना हो तो आप क्या करते हैं, 2.5% हम वस्तु को मान लेते हैं या कुछ भी मान लेते हैं यक्स। अब 2.5% बढ़ेगा तो यानी 102.5 होगा, नहीं 100 में जोड़कर ही तो बताते हैं, 100 में जोड़कर ही तो बताते हैं 2.5% वृद्धि। तो आप कर दीजिए 102.5%, तो परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग हो जाता है, यानी 102.5% का मतलब होता है 102.5/100। और कितनी बार है, 3 बार। सर 3 वर्ष तक लगातार बढ़ा है तभी तो इतनी जनसंख्या आई होगी। तो आप लिख दीजिए 102.5/100 गुणे 102.5/100। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको दशमलव हटाना है, पहली बात तो आप थोड़ा सा इसे सरल कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका कितना आ गया, 640 आ गया। और 1 जीरो से और इस 1 जीरो को काट दीजिए, आपका आ गया। तो आपका बचा जो यहाँ पे 1 अंक दशमलव, यहाँ भी 1 अंक दशमलव, ये एक भी अंक दशमलव, यानी 1000 से ऊपर गुणा कर दें 1000 से नीचे तो ऊपर वाला दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। जी हाँ दशमलव हट जाएगा। तो 64 गुणे हम 102 को अब दशमलव हटा दी तो 1025 गुणे 1025 गुणे 1025 बन गया। और नीचे क्या रख दें, अब देखिए 3 अंक पे दशमलव हटा है तो 3 जीरो वाले से गुणा, यानी 1000 से मैंने गुणा ऊपर किया था और नीचे भी किया जाएगा तो 1000 से गुणा नीचे भी हो गया। और नीचे पहले से क्या था, 10 बचा था और 1000, इसका गुणा हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। जी हाँ 1000 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद देखिए आप थोड़ा सा इसे और भी काट सकते हैं, जैसे कि आप इसे 25 से काट सकते हैं। अब देखिए 25 चौका 100, जीरो एक बढ़ जाएगा, इसको 25 काट दीजिए। 25 चौका 100, एक बचेगा, 25 एक कम 25, इसे 25 से काट दीजिए। 25 चौका 100 जीरो हो जाएगा और इसको भी काट दिए, 25 चौका 100, 25 एक कम 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 चौक, देखिए यहाँ पे 40 बचा है नीचे और हर में भी 40। अब इसे कर देंगे गुणा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। जी हाँ 16 हो जाएगा और डबल जीरो बढ़ेगा 1600 हो जाएगा। नीचे तो इसका मतलब 1600 है, तो ये देखिए 16 चौको 64 करते हैं, लेकिन नीचे बचेगा क्या, अब 100 बचेगा। जी हाँ 100 बचेगा। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आपका बचा गया है 4 गुणे 41 गुणे 41 गुणे 1025 और नीचे क्या लिखा है 100। अब आप इसे डायरेक्ट गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद जो आएगा 2 जीरो आप उसमें से काट सकते हैं, क्योंकि नीचे अभी 2 जीरो बचा है आपका। इसे डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, आप इसे गुणा करके देख लीजिए। 68
921 और डबल ज़ीरो आएगा। ठीक है, आप 2 जीरो वाले से भाग कर दीजिए, 2 जीरो वाले से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 68,921। थोड़ा सा मैंने यहाँ डायरेक्ट बता दिया है और आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों जो वीडियो हमारे देख रहे हैं वो सभी को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए वीडियो तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को आप प्रतिशत के सारे वीडियो को देख सकते हैं। और एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप सारे वीडियो को देखकर रिवाइज के तौर पर आप थोड़े कम समय में 20-20 मिनट के सारे वीडियो हैं, आप देखकर एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को प्रतिशत के सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है चौथा प्रश्न। किसी शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी और तीसरे वर्ष 25% बढ़ी। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या बताओ। अब देखिए वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? जी हाँ, 16,000 है सर, 16,000 है जनसंख्या। पहले वर्ष कितनी बढ़ी? 10%। अगर 10% बढ़ाएंगे तो 110/100 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। अब इतनी हो गई 1 साल बाद। अब दूसरी साल कितनी बढ़ी है? 20%, तो 120/100। अब ये दूसरे साल इतनी जनसंख्या, आप इसे सॉल्व करेंगे दूसरे वर्ष हो जाए। अलग अलग ना सॉल्व करके 110% पहले, फिर 120% निकालेंगे, फिर 125% निकालेंगे, तो ये अलग अलग ना करके मैं एक लाइन में ही कर देता हूँ। ये शॉर्ट तरीका है, सबसे बढ़िया आसान तरीका है। 16,000 का 110% गुणे 120% और गुणे, अब देखिए 25% की वृद्धि हुई है तीसरे वर्ष, तो आप 125% कर सकते हैं। 125/100 कर दें। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट गया, और ये वाले जीरो से आप ये जीरो काट सकते हैं। कट सकता है? जी हाँ, 1 जीरो और कट रहा है, ये वाला कट गया। अब बचा क्या गया? आपका ऊपर बचा अंश में 16 गुणे 11 गुणे 12 गुणे 125 बचा है, और नीचे क्या बचा है? नीचे आपका 10 बचा है। नीचे कितना बचा है? 10 बचा है। अभी और कट सकता है सर। 5 से 5 दूनी 10, और ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा, और 2 से काट दीजिए इसे तो 2 छंग 12 हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप 25 गुणे 6 गुणे 11 और गुणे 6 कर सकते हैं। अब गुणा करने पे आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं आंसर कितना आएगा। आप गुणा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 सेकंड में आप गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही कम समय लगता है। जो कैलकुलेशन में तेज़ हैं बच्चे वो सॉल्व कर लेंगे, और जो धीरे हैं वो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही कम समय मिलता है और गुणा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब देखिए जिसमें जीरो आएगा उसी को आप गुणा करके देख लिए। 25 छक्का जैसे 150, अब इसमें 1 जीरो आ रहा है, फिर जो 15 1 जीरो बढ़ाकर आप 15 से गुणा कर दीजिए। 11 में जो आए 16 में गुणा कर दीजिए। तो आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 26,400 आ जाएगा। और हमारा कौन सा विकल्प सही हो रहा है? हमारा विकल्प सी सही हो रहा है। आप सभी परीक्षार्थियों को यह नियम सॉल्व करने का तरीका बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर और अपने दोस्त यारों को कमेंट करके ज़रूर बताएं, कि व्हाट्सएप मैसेज करिए, उस पर लिंक भेजिए, ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न है, और स्क्रीन पर 5वां प्रश्न आपको दिख रहा है, और वह जैसे नियम से बताए हैं थोड़ा हट के नियम पे है। और तो इसे प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं, क्योंकि डिफीट बच्चे यहीं खाते हैं। वो पूछ क्या रहा है समझ नहीं पाते और सारी गड़बड़ कर देते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बस समझ के पढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। वृद्धि कितनी हो रही है? 5%, 6% और 8% की। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर कितना दिया है? 1,20,204 है।
3 वर्ष पूर्व उस शहर की जनसंख्या। अब देखिए पूर्व में जनसंख्या कितनी थी, ये मान लीजिए कि आज का पहला है, ये दूसरा वर्ष है, पीछे की ओर ये तीसरा वर्ष है, ठीक है। और संख्या यहाँ से शुरू हुई थी बढ़ना, यहाँ से ये पीछे की ओर गए हैं हम, ये वर्तमान का समय है, ये 1 साल पीछे का, ये 2 साल का समय, और उसके पीछे बना लेते हैं, ये तीसरा वर्ष है। 1 साल बीता इतना, दूसरा साल बीता तो इतना, तीसरे साल पे इतना, अब 3 साल में ही हुई है। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि पहले साल जो हमारी जनसंख्या थी वो 5% बढ़ी थी, और दूसरे 6 और तीसरे वर्ष में 8 बढ़ी है, और आज हम इतनी जनसंख्या लेकर कितना 1,20,204 आज हो गई है। यानी कि हमारी जो वृद्धि हुई है यहाँ से शुरू हुई है, और यहाँ की जनसंख्या तो हमें पता ही नहीं है। आज के 3 साल पहले जब जनसंख्या शुरू हुई थी वृद्धि करना तो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि जब शुरुआती दौर में जनसंख्या शुरू हुई थी तो x% से शुरू हुई थी, और x% से शुरू हुई तो पहले वर्ष कितना बढ़ी थी 5%, तो आप 105% कर सकते हैं, तो 105/100 लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि सर आपने तो पहले परसेंट में आपने यह तो बताया था, अभी कुछ सवालों में बताया था, और जिन परीक्षार्थियों को यहाँ लाइन पे नहीं समझ में आ रही वो प्लेलिस्ट में जाके प्रतिशत के शुरुआत से प्रश्न देखें, तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दूसरे वर्ष कितना बढ़ा था 6%, तो हम 106% लिख सकते हैं। तो यानी 106% का मतलब कितना होता है, 106% का मतलब होता है 106/100 होता है। जी हाँ होता है, ये समझ गए आप, 106/100। फिर तीसरे वर्ष कितना बढ़ता है 108। ये प्रक्रिया पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल होकर आज हमारी जनसंख्या कहाँ तक पहुँच गई है, 1,20,204 पर आ गई है। बहुत ही आसान सा प्रश्न। यहाँ पे अब देखिए, अब इसे काट सकते हैं, जी हाँ काट सकते हैं। अब देखिए 106 से आप इसमें भाग दीजिए, आप इसे 106 से आप भाग देंगे तो हमारे जो यहाँ पे कट कर आएगा वो कितना आएगा 1134 आएगा। और जब 1134 आएगा तो आप यहाँ पे 108 से भाग दीजिए, और 108 से जब आप भाग देंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये समझने की बात है कि जब हम भाग दे लेते हैं तो भाग देने पर क्या होता है कि संख्याएं कट जाती हैं और आसान तरीके से सॉल्व होती हैं, सामने हमको पता चल जाता है कि कितना आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि आप इसे पहले भाग करके सवाल को छोटी कर लेंगे, तो सवाल को छोटी कर लेंगे तो कितना आएगा ये देखते हैं। अब देखिए 105 से अगर आप भाग देते हैं तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 108 और 0.1 अंक पे लग जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखिए यक्स बराबर कितना होगा। अब बचा क्या क्या है, ऊपर बचा है 108 और 1 अंक पे दशमलव यानी 10.8, और ये 100 का उधर मल्टीप्लाई होगा, गुणे 100 हो जाएगा, और ये इधर भी 100। अब देखिए ये तिर्यक, ये वाले तीनों अंक जो है ये तिर्यक गुणा हुए ऊपर, और देखिए ये बचा कितना है अभी 108 बचा है। अब 108 का जब यहाँ से कटेगा, 108 जब कटेगा तो यहाँ पे देखते हैं आप कि 108 एक कम 108 हो जाएगा, पर यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लगा है तो यहाँ पर तो 1 आएगा, पर यहाँ 10 बचेगा। क्यों ऐसा, क्यों 10 बचेगा, देखिए अगर 10 से इसमें गुणा कर देते हैं, दशमलव हट जाएगा, 10 में इसमें गुणा करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो वही 1 जीरो वाला यानी 10 बढ़ा है, यहाँ पे 10 हमारा बचा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, ये तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, तो नीचे 10 बचा है। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना बचा, 1 लिखेंगे, और 1 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, यानी 5 जीरो बढ़ा देंगे, और 5 जीरो का मतलब हो गया 1 लाख। तो ये इस तरह से हमारा विकल्प कौन सही हो जाता है, हमारा विकल्प सी सही हो जाता है। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थियों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो आप इसे, जो भी यूजफुल चीज़ें हैं आप वीडियो को रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तो यहीं पे वीडियो को ओवर किया जाता है। धन्यवाद।